जय जिनेंद्र पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है डी हैंडसम पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं परम पूजनीय वात्सल स्मरण मुनि श्री 108 संस्कार सागर जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने पॉडकास्ट में हमें समय दिया। नमस्तु भगवान। तो शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। और अभी ठंड का मौसम चल रहा है बहुत ज़्यादा वाला, तो हम तो सामान्य व्यक्ति जो है हमें रज़ाई गद्दे और जैकेट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप वस्त्रों का बिल्कुल भी जो मुनिश्री हैं आप तो उपयोग नहीं करते, तो फिर कैसे इस कड़ी तपस्या को कैसे आप पूर्ण करते हैं फिर? देखिए क्या है, जब तक जीव का उपयोग शरीर की ओर रहता है जी तो उसके ठंडी गर्मी भूख प्यास आदि आदि का एहसास होता है, क्योंकि वो उसको अपना मान रहा है। और जैसे ही हमारा लक्ष्य चेंज हो जाता है, इस शरीर से हट करके हमारा अपनी निज आत्मा की ओर लक्ष्य होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको परेशानी देने वाली हैं, वही हमारे लिए आनंद देने वाली बन जाती है। क्योंकि उस समय हमारा उपयोग बाहर देह आदि की ओर नहीं होता है, हमारा निज आत्मा की ओर होता है, तो आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। वो क्षण आपके जीवन में कब आया कि जब ऐसा लगा कि अब मेरे को दीक्षा लेनी चाहिए और इस कार्य में लग जाना चाहिए? देखिए क्या होता है, जब तक जीव का उपयोग बाह्य भौतिक सामग्री की ओर रहता है तो उसको उसमें आनंद आता है। और जैसे ही हमारे लिए गुरु आदि का सानिध्य मिलता है या हमारे लिए आत्मस्वरूप की ओर हमारा उपयोग जाता है, तो फिर ये सारी चीज़ें हमारे लिए सुप्रद नहीं लगती हैं। हमें जो आत्मिक सुख है उसको पाने की लालसा होती है, तो गुरु का सानिध्य मिलता है। तो फिर गुरु ने बताया कि ये जो मनुष्य पर्याय है इतनी दुर्लभता से मिली हुई है, अगर इसको हमने इन्हीं सब भौतिक प्रसाधनों के चक्कर में लग करके इसको नष्ट कर दिया, तो फिर हमारा ये मानस जीवन जो हमारे लिए मिला है वो व्यर्थ गया। इसलिए इसकी वास्तविकता सही उपयोग यह है कि हम इसको भौतिक साधनों में ना लगा के आत्मिक जो हमारी साधना है उसमें लगाएंगे, तो हम इससे आत्मिक साधना में लगाएंगे तो हम बहुत कुछ आत्मिक उपलब्धि को पा लेंगे, जो वास्तविक उपलब्धि हमारी वास्तविक सुख का कारण है। और बस ये बात समझ में आई गुरु के माध्यम से, और बस उस ओर से अपना मुख मुड़ा और इस ओर हम अपने कदम बढ़ा दिए। गुरु जी के द्वारा आपके अंदर प्रेरणा जागी कि मेरे को इस कार्य में लगना है, तो परिवार का कितना उसमें सहयोग रहा? कि देखिए परिवार तो ऐसा है कि देखना कि जिस परिवार जिस लाइन में चल रहा है, जिस मार्ग पे चल रहा है, उसकी उसी और रुचि रहती है। और वो परिवार का भी भाव होता है कि हमने अपने बच्चों को जन्म दिया है, तो अपेक्षा रहती है कि बच्चा हमारी बात माने, हमारी सेवा करे। अभी हमने बच्चे के लिए सब कुछ किया है, अब बच्चा बड़ा होकर के हम जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होंगे तो हमारी सेवा करे। तो उनकी अपेक्षाएं, उनकी भाव तो यही थे। मगर जैसे ही हमारा वैराग का क्षण हमारे जीवन में आए, तो उधर से हमने अपने उपयोग को हटाया। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया हमें इसी मार्ग पे, संसार मार्ग पे लगाने के लिए, तो उन्होंने भरपूर प्रयास किया। मगर जब क्या होता है, जब जिसका लक्ष्य जो बन जाता है तो उसको कोई फिर उस मार्ग में बढ़ने से बाधक नहीं बनता है। ऐसा अक्सर लौकिक में भी देखा जाता है कि जिसको जिसमें रुचि हो जाती है, जिसमें उसको आनंद आने लगता है, फिर उसको उत्साह उस ओर से मोड़ना कठिन होता है। इसी प्रकार से हमारा भी जब ये लक्ष्य बन गया तो फिर परिवार वालों ने प्रयास किए, मगर वो हमारे लिए उस ओर नहीं मोड़ पाए और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। आज इतने वर्ष हो गए हैं, माता पिता की कभी याद आती है? ऐसे परिवार की याद आती है? मिलने आते हैं वो, जैसे तो ऐसा हृदय में आता है कि माता जी अब घर आने की इच्छा है, ऐसा कुछ मन में कभी आता नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हमारा दृढ़ विश्वास जी पक्का हो जाता है तो ये, हाँ ऐसा तो लगता है कि ठीक है वो उपकारी है, उन्होंने पर्याय को जन्म दिया है, पर्याय को जन्म दिया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि वो उस जीव का हम भी
कुछ ऐसा उपकार करें कि उसका भी कल्याण का मार्ग हो। क्योंकि जिस हमारा जो कल्याण के मार्ग का हमने अपने ध्येय बना लिया है, और ध्येय जब ध्येय किसी भी साधक का बन जाता है तो उसको दुनिया की कोई भी ताकत है ना, कोई उसमें बाधक नहीं बन सकती। चाहे माता पिता हो, चाहे और भी अनेक प्रकार के ऐसे प्रसाधन हो, अनेक प्रकार के ऐसे लोग मिलते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पे नहीं पड़ता है। हम उस ओर बढ़ते जाते हैं। बस हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि जो हमारे संयोग में आते हैं उसको हम प्रयास करते हैं कि उसको भी इसी ओर मोड़ें, ताकि उसका भी आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। ठीक। मुनि जीवन का सबसे कठिन पल और सबसे सुंदर पल क्या है और क्या रहा पूर्व में और वर्तमान में, अगर देखें? मुनि जीवन का सबसे कठिन पल तो देखो ऐसा है कि अगर कठिन माने तो बहुत सारी ऐसी प्रतिकूलताएं जीवन में हैं, मगर अपने लिए कठिन तब लगती है वो प्रतिकूलताएं जब हमारा उपयोग इस ओर ना होकर के आत्मिक साधना की ओर ना कर उस ओर होता है तो कठिन लगता है। नहीं तो वरना तो साधक तो देखना, जितनी जितनी भी कठिनाई आती है उतना उतना उसको और आनंद आता है। कहती ना, जो सोना होता है जितना आगे अग्नि में तपता है, पिटता है, उतना उतना और चमक आती है। ऐसे ही हम हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कर्म के अनुसार कठिनाई आती हैं, परेशानी आती हैं, तो साधक का अपना ध्येय होता है तो और उसको आनंद आता है। तो वैसे कठिनाई हमारे जीवन में नहीं आती। कठिनाई तब आती है हमारे लिए कि जब हमारे लिए उसमें रुचि नहीं हो, तो वो हमारे लिए कठिनाई लगने लगती है। जैसे जिसकी रुचि नहीं हो तो उसको अच्छी चीज़ें भी वो उसके लिए कैसे लगती हैं, कठिन लगती हैं, दुखी होता है वो। हाँ, दुखी होता है। और हमारे लिए जब हमारे लिए लक्ष्य हमारा आत्म कल्याण का बन गया है तो ये कठिनाई भी हमारे लिए अच्छी लगती है कि चलो हम अपनी कठिनाई में भी हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं और अपने ध्येय की ओर के चलो ये हमारे लिए मजबूत बना रहे हैं, हमारे अंदर में और मजबूती आती है, तो वो फिर हम और आगे की ओर अच्छी तरह से बढ़ते जाते हैं। यही हमारा सुंदर पल है। हाँ, यही हमारा सुंदर पल है। जैन धर्म का असल मूल्य क्या है, जो आज युवा भी जो जो जैनी नहीं है, जो अन्य सामाजिक है, जैसे मैं सनातन धर्म में आता हूँ, मैं जैन नहीं हूँ, तो जो युवा श्रेणी है वो भी समझ जाए इस बात को, तो जैन धर्म का असल मूल्य क्या है? वैसे अहिंसा परमो धर्म मूल सिद्धांत है जैन दर्शन का। इसको अगर प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में फॉलो करे तो चाहे युवा हो चाहे किसी भी संप्रदाय का जीव हो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। क्योंकि ये बात सत्य है कि अगर हम किसी जीव को सताते हैं, किसी जीव को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो सत्य है कि देखना हम उसको ऐसा करेंगे तो वो जीव भी हमारे लिए आगे जा कर के सताएगा। तो हम अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करें, किसी को दुख ना दें, किसी को परेशान नहीं करें कि जिसके कारण से उसका आगे भविष्य में उसके लिए भी वो परेशानी उठाना पड़े। हमारा जैन दर्शन कहता है जितने भी जीव हैं सभी के प्रति अपनत्व की भावना, सहयोग की भावना, उसके सुख की कामना करो, तो वो तुम करोगे उसके लिए तो रिटर्न में अच्छा हमारे लिए भी वही मिलेगा। तो हर युवा पीढ़ी हो चाहे कोई हो, इस सूत्र को, इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारेंगे तो हर जीव का जीवन जो है सुख शांति में, कोई भी लक्ष्य लेकर के वो कार्य करे उसको सफलता जरूर मिलेगी। तो अहिंसा परमो धर्म, इस सूत्र को अगर कोई उतारता है तो उसका जीवन भी सुख शांतिमय होता है और भविष्य भी आगे जाकर के उसका सुख शांतिमय। अब जैसे हर व्यक्ति जो है वो ग्रस्त जीवन में रह रहा है, अपने परिवार के साथ रह रहा है, शादी कर ले रहा है, तो अब वो जैन है या अन्य किसी धर्म का है, लेकिन वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में कैसे अहिंसा को लाएगा? क्योंकि परिवार में तो बातचीत हो ही जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती है, जहाँ मतलब जैसे कहते हैं कि प्रेम होता है तो विवाद भी हो ही जाता है, गुस्से में कुछ बोल दिया। तो रोजमर्रा की लाइफ में व्यक्ति कैसे अहिंसा को लेके आए अंदर, क्या करे वो ऐसा? देखिए, हमारे मुख्य रूप से हमारे जैन दर्शन जो है भाव प्रधान है जी। जितनापन से बन सकता है अनावश्यक है, हम उसको तो विराम दे ही सकते हैं। हमारे लिए आवश्यक है उसमें करें, उसमें भी हम देखना
सावधानी अपने भाव ये रखें कि किसी भी प्रकार से जीवों की किसी को हमारे द्वारा क्षति ना हो। और देखो ऐसा स्वाभाविक है, कोई भी कार्य करेगा क्षति होगी, मगर अपना भाव अगर क्षति देने का नहीं है, अपना सिर्फ भाव उद्देश्य इतना है कि हमें अपनी आजीविका के लिए करना है, तो ऐसा अगर भाव है तो वो ही कार्य उसके लिए हानिकारक ना होकर के उसके लिए लाभप्रद भी साबित हो सकता है। और हमारा उद्देश्य अगर गलत होता है कि हमें उसको मारना है, उसको दुख देना है, या उसको किसी प्रकार से उसको सताना है, प्रताड़ित करना है, ताड़ित करना है, अगर ये उद्देश्य होता है तो व्यक्ति अगर नहीं भी करे तो भी उसके लिए हानिकारक है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हमें अपनी आजीविका करना है, आजीविका के ऊपर कार्य करना है, तो ये भाव लेकर के किसी को हमारे माध्यम से दुख नहीं हो, किसी को परेशानी नहीं हो, ये भाव लेकर करता है, तो वही क्रिया में उसको किसी प्रकार से ज़्यादा हानि ना हो करके, और वही कार्य वो बुरी भावना से करता है, गलत भावना से करता है, तो उसके लिए वो वही क्रिया उसके लिए हानिकारक होती है। तो भी हमारा जैन दर्शन कहता है कि क्रिया करते हुए भी हम भाव अच्छे रखें, उद्देश्य अपना अच्छा रखें, तो वही क्रिया हमारे लिए सुखप्रद भी साबित हो सकती है। और अगर उद्देश्य हमारा गलत है तो वही क्रिया हमारे लिए दुखप्रद भी साबित हो सकती है। जैसे परिवार में व्यक्ति है, एक व्यक्ति का भाव सत्य है कि भाई मैं इसको परेशान ना करूं, उसको लग रहा है कि ये मैं प्रेम में बोल रहा हूँ सामने वाले को, लेकिन ये नहीं मालूम कि शब्दों में वो कितना उसको दुखी कर दे रहा है। लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति भी नहीं अपने बोल पा रहा है उसे कि भाई मत बोलो ऐसा, क्योंकि संबंध तो एक है, जैसे पति पत्नी का है। अब सामने वाले के मन के विचार लाड़ के हैं, मतलब प्रेम के हैं, लेकिन सामने वाला दुखी हो रहा, तो उस समय क्या करे वो व्यक्ति? क्योंकि शब्दों में तो नहीं समझ में आता हमें कि बताओ हम क्या बोल रहे हैं सामने वाले को। फिर भी देखना ऐसा नहीं है, जैसे कोई भी हम शब्द बोलते हैं तो हम उसको देखना ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें। कहते ना, बोलिए ऐसी बोलिए आप मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। तो ये शब्द भी अगर देखना हम विचार करके, और पहले विचार करें, ऐसे नहीं कि हमें जो मन में आए वो बोल दिया, हम विचार करें कि हमारे द्वारा जो बोला जा रहा है कहीं इसमें कटुता तो नहीं है, ऐसा हम विचार करेंगे फिर बोलेंगे, तो अपने लिए भी वो शब्द दिखना आत्म सुख का कारण बनेगा और दूसरों की बजाय। लोग क्या होते हैं, सोचते नहीं है, विचार नहीं करते, वो सोचते हैं कि देखना हमने तो सही बोला है, मगर ऐसा नहीं होता है। क्या है, बगैर विचार किए बगैर सोचे अगर हम बोलते हैं ना, तो वो शब्द हमारे लिए तो हानिकारक होगा, अगर सामने वाले के लिए। जैसे आप लोगों ने उदाहरण सुना है, मजाक मजाक में अपने महाभारत का विकरण है जी, उसमें महाभारत का कारण क्या बना था, जिस समय दुर्योधन पांडवों के यहाँ आ रहा था, तो वो फरस से इतना चिकना था कि उसकी ऐसी उसको भ्रांति सी हुई कि इसमें पानी भरा है। वो पानी भरा है तो वो उसमें थोड़ा सा अपना कन्फ्यूजन में हो गया, तो वो गिर गया। तो पांडव कौरव ये चाचा ताऊ आदि के भाई भाई थे, तो द्रौपदी थी उसके भाभी लगती थी। जी जी, तो उसने मजाक में यही बोला था, अंधों के अंधे होते हैं, अंधे का बेटा मजाक में बोला था, मगर उसने विचार नहीं किया था कि ये शब्द जो हमारे द्वारा बोला जा रहा है ये दूसरे के लिए कटु कारण भी हो सकता है, भले ही मजाक में बोले, मगर शब्द ऐसा था तो उसको कटु लगा, तो वही एक शब्द इतनी बड़ी महाभारत का कारण बना था। इसलिए हर व्यक्ति पहले शब्द बोलने से पहले उसको अपने विचार करे कि ये शब्द जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे की पीड़ादायक बन जाए, पर बोले तो शायद इस तरह की स्थितियाँ जीवन में नहीं बने कि जो उसके लिए दुख का कारण बने या स्वयं के लिए भी दुख का कारण बन सकती है। मुनीश्वरी जी, जैन धर्म में अपरिग्रह जो है, कम से कम चीज़ों का उपयोग करना रखना, इसको क्यों इतना, सिद्धांत को इतना क्यों महत्वपूर्ण बनाया गया है? क्योंकि व्यक्ति तो अपने जीवन में कमा इसके लिए रहा है कि भाई मैं बड़ी गाड़ी लूँ, लग्जरियस में रहूँ, तो फिर इसको कैसे करे कि व्यक्ति की हाँ मैं कम से कम चीज़ों में रह सकता हूँ? देखिए ना, एक किसी कवि की लाइन है, आवश्यकता के मुताबिक जियो, इच्छा के मुताबिक नहीं। आवश्यकता तो ये कि
फकीर भी है उसकी पूरी हो जाती है, मगर इच्छा एक राजा भी है उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो हमें जितना जीवन में आवश्यकता है तो हम उस आवश्यकता के लिए प्रयास करें, उसके लिए हम करें तो हो सकता है आपके पुरुषार्थ से और आपके पुण्य से वो पूरी हो जाए। मगर क्या होता है, जीव आवश्यकता से नहीं इच्छाओं के मुताबिक जीता है। उसकी इतनी इच्छाएं हैं कि वर्तमान में उसके पुरुषार्थ से या पुण्य से जो आप वर्तमान में मिला है, इच्छा के कारण आगे और इतना मिले तो जो वर्तमान मिला है उसका भी वो आनंद नहीं ले पाता है। इसलिए हमारा जैन दर्शन कहता है कि देखना, आपको जितनी आवश्यकता है आप उसका एक परिमाण करो कि हमें जीवन में इतनी आवश्यकता है, उसका हमने परिमाण कर लिया तो फिर हमारा एक सीमा होगी, तो हमारी इतनी विशाल इच्छा नहीं होगी, तो हमारा जीवन सुख शांति में हो सकता है। इसलिए इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए, इच्छाओं को कंट्रोल करने की हमारा जैन दर्शन कहता है कि अपने जीवन में परिक्रय आदि का क्या करो, परिमाण कर लो, ताकि आपकी इतनी विशाल इच्छा नहीं होगी और आपके पुण्य से, आपके पुरुषार्थ से जो आपको मिला है आप उसका आनंद लो, तो वो आनंद आपको आनंद देने वाला होगा। और वास्तव में जितना जितना हम इच्छाओं को समाप्त करते जाते हैं उतना उतना हम जो है आत्मिक आनंद को प्राप्त होते हैं। जैसे मुनिराज हैं, उन्होंने आज वर्तमान में क्या किया, उन इच्छाओं को पूरा विराम दे दिया, समाप्त कर दिया, तो आज वो सुखी हैं। तो सुख बाह्य वस्तु में नहीं है, सुख हमारे जो आत्मिक शांति है, आत्मिक इच्छाओं की हमारी जो है वो समाप्त हो गई तो उसमें सुख का आनंद होता है। और जो जितना जितना इसको त्यागता जाता है उतना उतना सुखी हो जाता है। तो चाहे गृहस्थ जीवन हो चाहे साधु जीवन हो, बस ये कहता है कि अपनी इच्छाओं पर विराम दो। इच्छाओं पर विराम दोगे तो आपको जीवन में शांति मिलेगी, इच्छाएं आपकी बढ़ेगी तो आपको अशांति जीवन में रहेगी। आज एक सामान्य व्यक्ति की बहुत तेज लाइफ है, उसमें शांति का, संतोष का संतुलन वो कैसे बनाए, और सादगी जो है जैन धर्म में बड़ा ध्यान और सादगी का, इस पर भी बड़ा जोर दिया गया है। तो इतनी तेज लाइफ में जब सोशल मीडिया का ज़माना है, व्यक्ति समय बचाने के लिए वाहन से चल रहा है, तो इसमें इन सब चीज़ों का कैसे वो ध्यान रखे? देखो सीधी सी बात है, कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार। उच्च विचार। तो हम अपने मन को संतुलन बनाए, क्या करें, मन का संतुलन बनाए। मन जितना हमारा संतुलित रहेगा उतना ही देखना हमारे जीवन में एक ही शांति हो सकती है। मन का संतुलन है तो कभी कितना भी देखना भौतिकता का कुछ भी है, ये सब प्रभाव तभी हमारे पर करते हैं जब हमारे देखना मन का संतुलन बिगड़ता है। और मन का संतुलन बना हुआ है तो ये विचार नहीं होते भौतिकता का है, ठीक है ये सब चल रहा है, मगर ये सब चल रहा है तो ये सब देखना हम उसकी ओर अपना ध्यान देंगे, उस ओर लगाएंगे तो वास्तव में हमें वो शांति नहीं मिल सकती है। हम जो हमारे भाग्य में हैं, जैसे भाग्य कहते हैं, जो हमारे भाग्य में है, भाग्य से मिला है तो उसका आनंद नहीं आ सकता है। इसलिए अपने मन को संतुलन बनाएं। क्या बनाएं? संतुलित बनाएं। ध्यान क्या किसे कहते हैं? ध्यान का नाम ही है मन को संतुलित बनाना। और मन संतुलित नहीं है, आप बैठ जाओ, आप काहे से दिखेंगे कि हम बहुत शांति प्रिय दिख रहे हैं, हमें शांति है, मगर मन असंतुलित होगा तो उसको आनंद नहीं आएगा जीवन में। तो मन को संतुलित बनाए। मन संतुलित जब मिल सकता है जब हमारी अधिक चाह नहीं हो, हम अपना जीवन एक अच्छी तरह से जीना चाहते हो, ये भौतिकता जो है वो हमारे पर ज़्यादा अपना प्रभाव नहीं दिखाए, ज़्यादा प्रभाव उस भौतिकता का नहीं रहेगा, मन संतुलित रहेगा तो उसको जीवन में शांति का अनुभव होगा। आप जो इस तरह से ये जो आप कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जी, आपका इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है? एजुकेशन, समाज को सही बात पहुँचे, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो अपना उद्देश्य ये है कि व्यक्ति तक सही बात पहुँचे, उसका सही अर्थ निकले कि सनातन का अर्थ क्या है, जैन धर्म का अर्थ क्या है। तो व्यक्ति मन के विचार जो बना लेता ना बिना उसके बैठे हुए, तो सही मूल यहीं से मिलेगा, गुरुओं के पास से। सही है। मैं शुरुआत एक छोटी कहानी से करना चाह रहा था, अगर आप आज्ञा देंगे तो उस कहानी को मैं ले लूँगा। अभी 1 मिनट की कहानी है। बिल्कुल ले सकते। अभी आप यहाँ तक पॉडकास्ट देख रहे थे तो एक छोटी सी कहानी मैं बीच में रोकूंगा, क्षमा चाह रहा हूँ उसके लिए।
तो वो कहानी ऐसी है कि एक व्यापारी अपने गांव से शहर को आता है और वहाँ की जगह वो रेल से उतरता है, और वो रेल से उतरने के बाद वो देखता है कि कोई कूली मिल जाए मेरा सामान उठाने के लिए। तो जब वो कूली को देखता है तो उसको एक मिल जाता है और कोई मिलता ही नहीं है कूली में, तो वो सामान देता है। लेकिन वो कूली कहता है कि मेरी एक शर्त है जब मैं आपका बोझ उठाऊंगा। तो उसने कहा कि भैया तू कूली है और तू मुझसे शर्त रख रहा है, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। उसको अभिमान में बोला। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो यहाँ पे है नहीं कोई दूसरा, और मैं ही अकेला हूँ, सामान उठाऊंगा शर्त पे उठाऊंगा। मैंने कहा ठीक है उठाओ। तो जब शर्त उसने ने कहा बताओ शर्त क्या है तुम्हारी, तो शर्त ये है कि या तो रास्ते भर मुझे कुछ आप सुनाओगे या तो मेरी बात आप सुनोगे। ने कहा ठीक है। उसने सामान उठाया, वो चलने लग गए। थोड़ी दूर जाकर वो कूली ने उनसे बोला, व्यापारी से, कि अब आप मुझे सुनाने वाले हैं या मैं आपको सुनाऊं। तो अब अभिमानी व्यापारी उसने कहा कि भैया तू ही सुना, तेरी ही सुन लेते हैं। रास्ते भर वो अपनी बात सुनाते गया। उसने ये भी कहा था कि मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक बात भी मत इग्नोर करना, मतलब मेरी बात को नहीं, मत ऐसा मत करना कि मैं नहीं सुन रहा हूँ। घर पहुंचा, घर जाकर उसने कहा कि अब घर आ गए, मेरी पूरी बात सुनी। देखा तेरी बात क्या सुनूंगा मैं, तू एक कूली है, मैं एक बड़ा व्यापारी। उसने कहा कि बहुत बढ़िया, लेकिन मैं आपको एक बात और बताते जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपकी 7 दिन में सुबह 7 बजे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि तू ज्ञानी है, तू कौन है, तू पंडित है, क्या है तू, महाज्ञानी है जो मुझे बता रहा है, तू मजदूर है। तो वो कहता है व्यापारी कि चल ठीक है, मान लिया 7 बजे मेरी मृत्यु हो जाएगी, जा तू भग जा यहाँ से। तो ऐसे करके उसको भगा दिया। लेकिन फिर बुलाया, कुछ सेकंड बाद मन में आया कि ऐसा नहीं कुछ, हाँ, उसको ऐसा लगा कि अरे यार सच में ऐसा हो गया, तो क्योंकि इसने अचानक ऐसा बोला मुझे। वो आया, उन्होंने कहा कि अब आप एक काम करना, मृत्यु तो आपकी टलेगी नहीं, आपने मेरी बात नहीं सुनी, कहीं बच सकते थे आप, लेकिन जब आप नर्क लोक में जाओ या स्वर्ग लोक में जाओ, कहीं भी जाओ, यमराज आपको लेने आए तो यमराज जी से कहना, वो यमराज जी आपसे पूछेंगे एक बात कि तुम पहले पाप का अपना वो नर्क लोक में लेना चाहते हो या पुण्य लाभ लेना चाहते हो पहले। तो उसने कहा कि जो कूली था वो व्यापारी को बताया कि यमराज जी से आप कहना कि मैं पहले पाप कर्मों को चाहता हूँ, लेकिन पुण्य को चाहता हूँ। हाँ, लेकिन पुण्य कर्म आंखों से देखना चाहता हूँ मैं। अब ये वो मृत्यु हो गई उसकी, सुबह 7 बजे वो पहुंचा यमराज जी के पास। यमराज जी ने सेम बात पूछी, पाप कर्म पुण्य कर्म, उसने जो कहा था वही बात उनको बताई। जब यमराज जी ने देखा कि ये तो हमारे शास्त्र में ऐसा कुछ है ही नहीं कि पाप कर्म का भोगते हुए पुण्य कर्म के दर्शन कैसे करेंगे, तो वो ले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को ये सारी कहानी बताई। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो शास्त्र में नहीं है हमारे पास, ये तो पहला व्यक्ति है, जीव ऐसा है जिसने ये बात रखी। फिर वो गए भगवान शंकर जी के पास। शंकर जी ने भी यही कहा कि ये बात तो है नहीं ऐसी, जीव, ये प्रथम बार ऐसा प्रश्न आया हमारे बीच में। फिर वो गए श्री हरि जी के पास, भगवान विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु जी खड़े हुए अपने चतुर्भुज में और दर्शन देके कहते हैं कि मूर्ख, उसके चरण वंदन करता हूं मैं जो कूली ने तुझे ये बात पहुंचाई। तेरे तो पुण्य कर्म वैसे ही हो गए कि जो मेरे दर्शन, भगवान के सभी दर्शनों को करके तेरे तो पाप कर्म पूरे खत्म हो गए। तो इस कहानी से ये है कि जब कोई गुरु अपना शब्द कहे तो उस बात को ध्यान से सुने। तो इसके लिए इस पॉडकास्ट को आप अभी तक सुन रहे हैं तो हमारे साथ परम पूजनीय जी की आप हर शब्द को बड़ा ध्यान से सुनो और इस पॉडकास्ट को देखें। तो शुरुआत करते हैं हम आगे के प्रश्नों की। ये इतनी सी कहानी थी, बहुत अच्छा। क्योंकि व्यक्ति हर बात को ध्यान से सुने। जैन धर्म में त्याग का बड़ा ही जोर दिया गया है, शास्त्रों में भी देखें, और हर एक जैनी की, जैसे मेरी भाभी जी हैं, वो चाय का त्याग है उनका, जो अपनी क्षमता अनुसार अपना त्याग कर सकता है बाल्यकाल से अपने वर्तमान जीवन। तो उसका वास्तविक अर्थ क्या है, त्याग क्या? त्याग का मतलब होता है कि जो निज नहीं है हमारा, त्याग किसका किया जाता है? पर का किया जाता है। और हमारे जीवन में पर का संयोग मिलना ही हमारे लिए जीवन की अशांति का कारण है।
तो हमारा जीवन चाहे साधु जीवन हो चाहे गृहस्थ जीवन हो, अगर वास्तव में उसको वास्तविक अपनी आत्मिक आनंद को लेना चाहता है, आत्मिक शांति को चाहता है, तो हमारा जैन दर्शन कहता है कि आप उन बाह्य चीज़ों को जो मेरी नहीं है, जितना जितना त्यागोगे उतना उतना तुम उससे हट करके अपने नज़दीक आओगे। तो जैसे श्रावक है, श्रावक के लिए कहा गया है कि देखना, आपके पुरुषार्थ से, आपके भाग्य से आपको जो मिला है उसमें से आगे भविष्य के लिए अगर कुछ आप चाहते हो कि भविष्य में हमारे लिए कुछ प्राप्त हो, तो अभी वर्तमान में हमें त्यागना पड़ेगा। जब हम त्यागे, जिसके कृषक भी होता है, कृषक क्या करता है, अपने जो उसके पास से धान है, अगर उस धान में से अगर वो जमीन में नहीं त्याग नहीं करता है, तो उसको भविष्य के लिए नहीं मिलेगा। जो प्रेजेंट में है उसी का ही भोग करके वो नष्ट कर देगा। तो त्याग हमारे लिए शिक्षा देता है कि आप वर्तमान में आपके पुरुषार्थ से, आपके भाग से जो मिला हुआ है, उसको समीचीन जगह पर, सही जगह पर उसको त्याग करोगे, उससे तुम्हारे लिए भविष्य में उससे कई गुना आपको मिलेगा। जैसे किसान ने आज एक मुट्ठी भर अनाज भी त्याग दिया जमीन पर, तो समय आने पर उसको भविष्य में बहुत सारा मिलता है। बहुत सारा मिलेगा। तो त्याग हमारे लिए शिक्षा देता है कि आप जितना जितना सही जगह त्याग करोगे उतना उतना तुम्हें भविष्य में अधिक मिलेगा। और मुनिराज के लिए त्याग कहा जाता है कि मुनिराज के अंदर में जितनी भी विकार, कुरुति, राग, द्वेष आदि हैं, जो आत्मा से लगे, जो हमारे लिए सुख शांति देने वाले नहीं, उनको जितना जितना त्याग करते जाओगे तो वो कुरुतियाँ हमसे अलग होती जाएंगी, तो हम उतने अपनी आत्मा की नज़दीक आते जाएंगे, और आत्मा के नज़दीक आएंगे तो हमें आत्मिक आनंद की अनुभूति में प्राप्ति होगी, आत्मिक शांति होगी। तो त्याग से महानता होती है। लौकिक में और भी अनेक उदाहरण हैं। जब आपने देखा होगा, त्याग हमारे लिए ऊंचाइयों को प्राप्त कराने वाला होता है। वृक्ष होता है, तो वृक्ष से जब उसमें फल आते हैं, तो आपने देखा होगा वृक्ष से क्या होता है, झुक जाता है डालियाँ, और जैसे ही वो त्याग करता है फल को, तो ऊपर की उठ जाता है। आपने आसमान में बादल देखे, जब उसमें पानी होता है तो वो बादल कैसे होते, काले काले होते हैं, और जब वो बादल अपने पानी को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तो बादल साफ सुथरे हो जाते हैं। तो प्रकृति भी हमारे लिए, अगर सुखी जीवन होना है, आपको जीवन में सुखी होना है, तो त्याग करो, और त्याग करोगे तो जीवन में सुख और शांति दोनों ही मिल जाएगी। गृहस्थ जीवन में ऐसी कौन सी 3 आदतों को व्यक्ति लेके आ जाए जिससे पुण्य लाभ भी अर्जित कर ले वो, और उनका जीवन बदलने के मतलब और वो बढ़ने लग जाए? देखिए, एक तो सभी के प्रति प्रेम की भावना, अच्छी सोच, कोई भी हो हम उसके प्रति अच्छे सोचें, माले ही हमारा वो शत्रु क्यों ना हो, क्योंकि हमारी जैसी सोच होगी, समझना जी। वो सोच हमारे जीवन में हमारे लिए ही जो है प्रभावकारी होगी। तो शत्रु भी क्यों ना हो, उसके प्रति हम अच्छी भावना रखें, अच्छी सोच रखें, उससे लाभ हमारे लिए। एक दूसरों के प्रति अच्छा सोचें, अच्छा दूसरों के साथ व्यवहार करें। जैसे कि आप लोगों ने रामायण में देखा, तो रामायण में देखा कि राम, लक्ष्मण, सीता वन को गए। जब वन को गए तो एक महापुरुष थे, महान आत्मा थे, तो उन्होंने देखा जो भी उनको परेशान देखा, उन्होंने अपनी परेशानियों को ध्यान नहीं दिया, उसकी परेशानी को दूर करने का प्रयास किया, उससे उनको आत्मिक शांति हुई। तो दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हो, दूसरे के प्रति अच्छा जितना हमसे बन सकता है, एक अच्छी सोच रखो, एक दूसरे के प्रति जितना बन सकता है अच्छा पुरुषार्थ करो, ताकि उसके जीवन में शांति हो, उसको शांति मिलेगी तो हमें ऑटोमेटिक शांति मिलेगी। और 2 बातें, तीसरी, हम जितना बन सकता है उसके लिए सहयोग आदि हो या किसी भी प्रकार से हो, हम उसका किसी प्रकार से और भी सहयोग
परोपकार आदि की जो भावना है हम्म, कि हमारे पास जो है, अगर हम चाहें कि अपनी ही इच्छाओं की, अपनी स्वार्थ की पूर्ति में लगें, उसमें से कुछ ना कुछ दूसरों को भी कुछ प्रदान करें। अगर ये भावना अगर हमारे अंदर में आ जाएगी, हम्म, तो आज जो व्यक्ति किसी प्रकार से दुखी है, तो वो दुखी नहीं रहेगा, हमारे पास है, चलो हम मिल बांट के, कहते ना, हम भी उसका प्रयोग करें, उसको भी करवाएं। तो मिल बांट के अगर ऐसी भावना अगर हमारे जीवन में आ जाएगी, तो सर्वत्र हम जो है कहीं पर भी जाए, हमारे शेयरिंग वाला, हाँ शेयरिंग की भावना, हाँ, सहायता की इस भावना। तरह इस सहायता की भावना तो जहाँ पर भी जाएगा, हम्म, वो हमेशा लोगों की दृष्टि में अच्छा रहेगा, लोग उसको अच्छा कहेंगे। हम्म, और अपने स्वार्थ की जहाँ भावना हो जाती है, अरे भाड़ में जाने दो, अपना स्वार्थ बनता क्या होता है, तो ये भावना रहेगी, तो कोई किसी कहीं पर भी हो, उसको याद किया जाता है, लोग उसको सम्मान करते हैं, उसको अच्छी दृष्टि से, अच्छी भावना से जो है उसको देखते हैं। अगर ये हमारे जीवन में आ जाए, तो हम यहाँ पर भी वर्तमान में सबके लोगों की दृष्टि में एक अच्छे नेक इंसान, लोग हमारी तारीफ, हमें लोग अच्छे कहेंगे, और हमें लोग बहुत जानेंगे। आपके अनुसार मनुष्य जो है अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या करता है जिसमें वो उसको सुधार करना चाहिए, जिससे वो श्रेष्ठ बन सके? ये है कि देखना, अपने स्वार्थ की भावना है बस, हम्म, निस्वार्थ की। हम्म, कहते ना, अपना काम बनता, भाड़ में जाए। भाड़ में जा जनता। इसके कारण से व्यक्ति जो है इस एक माने दुखी बना हुआ है। लोग जो है उसको नेक नहीं कहते हैं। हमारे अंदर में ये हो जाए कि समर्पण की भावना, हर देश के प्रति अच्छी भावना, अच्छे हम करें, तो ऐसा नहीं है। उससे कहते हैं कि न, जितना हम दूसरों के प्रति अच्छी भावना पुरुषार्थ करते हैं, भविष्य में हमारे लिए भी वैसा ही होता है। तो इस तरह की भावना अगर हमारे जीवन में हो जाए, तो हम भी अभी वर्तमान में सुख शांति में जीवन होगा, और आगे भी हम सुख शांति में जीवन शायद हमारे लिए प्राप्त होगा। मेरे पास कुछ डाटा है, मैं उसको आपसे जानना चाहता हूँ कि जो जैन धर्म में है वो अभी तक जितने भी मैंने डाटा निकाला, एनालिसिस किया कि भारत में एज अ बिगेस्ट रिचेस्ट पर्सन फ्रीडम फाइटर में है, या प्रथम बार मैं जैसे नाम लेना चाहूँगा गौतम अडानी जी, 11.6 लाख करोड़ का उनका टर्नओवर है। विक्रम साराभाई जी इंडियन स्पेस की सबसे प्रथम महिला रहे वो। प्रेमचंद रॉय जी 1875 में उनने बॉम्बे स्टॉक का सबसे पहला स्टॉक का जो है प्रारंभ किया। लाला लाजपत राय जी रहे, हुकुमचंद राय जी रहे, ये फ्रीडम फाइटर रहे। संजय लीला बंसाली जी जो बॉलीवुड में है, डायरेक्टर है, और जो राम मंदिर का केस लड़ रहे थे उसमें भी श्री हरिशंकर जैन जी थे और विष्णु शंकर जैन जी थे। 0.4% पॉपुलेशन से ज़्यादा, 24% से ज़्यादा लोग टैक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं जो जैन हैं। तो इसमें ये प्रश्न मेरा ऐसा है कि कौन सा आहार और विचार ले रहे हैं जो जैन धर्म में इतने रिचेस्ट पर्सन है, वो फ्रीडम फाइटर भी हैं, वो हर कार्य में प्रथम आ रहे हैं, कौन सा आहार ले रहे हैं? देखिएगा, आहार तो ठीक है कि देखना, ये क्या होता है कि देखना, हर कार्य में सफलता जीव के विचार हों या सफलता है, ये होता है हमारे बाहर में दिख रहा है, आपको पुरुषार्थ दिख रहा है। जी, अगर हमारा जैन दर्शन कहता है कि उसके पीछे भी जो हमारे दिखाई दे रहा है, वो होता है उसका जीव का पुण्य। क्या होता है? पुण्य। पुण्य। उस जीव ने पूर्व में ऐसा कोई अच्छे कार्य किए होंगे, ऐसे कोई नेक कार्य किए होंगे, एक ऐसा कोई अच्छे नेक विचार आदि पुरुषार्थ किया होगा कि आज उसके जीवन में इतना पुण्य आया है। पुण्य के साथ साथ स्कीर्ति नाम का उदय है, पुण्य है, कि पुण्य कर्म के उदय से उसकी भावनाएं भी अच्छी होती हैं, वो कार्य भी अच्छा करता है, और कार्य अच्छा करता है तो उसका पुण्य होता है, तो यश भी फैलता है। तो उस जीव ने जरूर, जो भी आज वर्तमान में इतने महापुरुष हुए, उन्होंने जो अच्छे कार्य कर रहे होंगे, तो जरूर उसने पूर्व में अच्छे कार्य किए होंगे, जिसके कारण से उसके आज विचार भी अच्छे हुए हैं, और अच्छा उसने कार्य किया है, तो उस कार्य में उसको सफलता मिली है। और ये बात तो सत्य है
कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर हम सादा सात्विक भोजन करते हैं, आज व्यक्ति है अपने पेट को कचड़ा घर बना लिया है। क्या बना लिया है? कचरा कचड़ा घर। घर बना लिया है। इस कचड़ा घर में कुछ भी डाल दो, तो उसके विचार भी, जब हम गंदा भोजन हमारे अंदर में जाता है तो विचार भी गंदे आते हैं। और जब हम सादा स्वच्छ भोजन करते हैं तो हमारे अंदर में सादा स्वच्छ विचार आते हैं। तो ये हमारा जैन से कहता है कि आपको अपने विचारों को अच्छा बनाना है, तो आप जो है, जो मांसाहार है और जो विकार युक्त भोजन है, हिंसामय प्रवृत्ति आदि के युक्त से भोजन है, जो उन सबको हम त्याग दें तो हमारे विचार एक नेक बनेंगे। और नेक बनेगी और पूर्व में सत्ता हुआ पड़ा हुआ पुण्य अगर है तो विचार अच्छे हैं तो विचारों के साथ, क्योंकि व्यक्ति के पास बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास धन संपदा अटूट होती है, मगर उनके विचार अच्छे नहीं होते तो उस संपदा का सही मायने में प्रयोग नहीं कर पाता है। और जिसके विचार अच्छे होते हैं तो उस पूर्व पुण्य से जो द्रव्य मिला हुआ है उसका सही जगह उपयोग करता है। तो अभी पूर्व का पुण्य की वजह से मिला है, अच्छे विचार हुए, अच्छी जगह उसने सदुपयोग हुआ, तो आज वर्तमान में उसका यश है, उसको लोग याद करते हैं, भविष्य में भी उसको याद करेंगे और आगे उसके लिए और उसका बेनिफिट आगे भी। अभी जब विचार सेम, आहार सेम, जब दोनों में मिलाप है तो फिर ये डिवाइडेशन क्यों? श्वेतांबर और दिगंबर का, इसमें डिवाइडेशन की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जब आचार विचार दोनों ही सेम, आहार सेम, हर साधु मुनिश्री सब कुछ एक जैसा, तो फिर ये डिवाइडेशन की स्थिति क्यों आई? ये सब हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। हमारी जो है किस कैपेसिटी किसी चीज़ को अच्छे से समझने की नहीं होती है और उसको हम समझ नहीं पाते। व्यक्ति भटकता क्या है, कब है, बात वही कही जा रही है कि बात वही कही जा रही, मगर उस बात को हमारी कैपेसिटी नहीं होती, हम उसके भावार्थ को, उसके उसमें क्या उसमें हमारे लिए शिक्षा है उसको नहीं जान पाते हैं। और नहीं जान पाते हैं तो हम उसको अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं। आज हमारे जो है, जो कोई भी धर्म हो उनमें ये डाइविडेशन हो से बंटवारा हो रहा है। इस सब सोच इसलिए कहा गया है कि देखना, प्रारंभिक शिक्षा या किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के लिए हमें किसी विद्वान या ज्ञानी या जिसको अच्छी तरह से का ज्ञान हो, हम उसके पास जाकर के अगर उसको अच्छी तरह से समझते हैं, उसको अच्छी तरह से समझते हैं, तो फिर हमें ये विकृति नहीं आएगी। हम कभी इस तरह से जो है, जो हमारा भटकाव हो रहा है वो नहीं हो सकता है। तो उनके अंदर में थोड़ी सी उस चीज़ को भगवान महावीर स्वामी जो हमारे सूत्र दिए थे जी, वो जो हमारे जैन दर्शन के सिद्धांत थे, उस सिद्धांत को शायद वो अच्छी तरह से नहीं समझ पाए, अपने आप से कुछ का कुछ उन्होंने लगा लिया, तो ये विकृति आ गई कि उन्होंने भगवान महावीर स्वामी को तो वो भी मान रहेंगे और हम भी मान रहेंगे, मगर उनके जो सिद्धांत थे उसको वो नहीं समझने के कारण उस सिद्धांत को उन्होंने विपरीत तरीके से उसको मान लिया है। और जब कसाय जब आ जाती है, व्यक्तिगत अभिमान जब आता है, तो फिर वो जिस मार्ग पे बढ़ जाता है फिर उसको सुधार नहीं करना चाहिए। मैंने जो कह दिया वो सही है। जैसे आप लोगों ने रामायण में देखा जी, रावण में आप लोगों ने देखा, रावण को बोलते हैं बहुत बुद्धिमान जीव था। वो वास्तव में बहुत बुद्धिमान ताकतवर जीव था, मगर जब उसने अपनी अज्ञानता के कारण एक कदम गलत उठा लिया था कि उसने दूसरे की स्त्री राम की सीता को, पत्नी को हरण कर लिया। अब वो हरण कर लिया उसने किसके कारण? अहंकार अज्ञानता के कारण ऐसा उसने पुरुषार्थ कर लिया। जब वो सोचता था तो वो ये उसके अंदर भाव आते थे कि मैंने गलत किया है, मगर उसके अंदर भी एक अहंकार आ गया। क्या आ गया? अहंकार आ गया। मैंने जो कदम उठा लिया है, अगर मैं पीछे हट गया तो लोग क्या कहेंगे? वो डर गया। क्या कहेंगे? वो डर गया। तो उसने कहा युद्ध जीतने के बाद में ही लौटाएंगे, जब उनको परास्त कर देंगे तब लौटाएंगे। तो देखना उसने कदम उठाना, मगर वो अहंकार में आकर के वो ये नहीं सोचता है कि देखना जीत जब भी होती है सत्य की ही होती है। और यही हुआ, राम भले ही थोड़े से थे, मगर रावण के पास विशाल शक्ति और इतने विशाल जनता थी, फिर भी जीत सत्य की हुई, क्योंकि रावण ने गलत किया था और उसी के कारण वो उसको पतन का कारण, ज्ञान होने के बाद में, ताकत होने के बाद वो
उसके लिए पतन का कारण कारण इसी प्रकार से उन्होंने भी अज्ञानता में आकर के उसको सही नहीं मायने से समझ पाए भगवान महावीर स्वामी के सूत्र को, और उन्होंने उसको फॉलो कर दिया। अब फॉलो कर दिया तो उनको ये लगा कि मैंने जो किया है वो सत्य किया है, अब मैं झुकूंगा तो लोग मुझे इस तरह, तो वो उनको मानते हुए, भगवान महावीर स्वामी को मानते हुए उनके सिद्धांत को विपरीत सारे से लगा करके उसने एक मत बना लिया। तो वो जो ज्ञानी होता है वो स्वीकार तो करता है, मगर अहंकार में आकर के उसको छोड़ना ही चाहता है, इसलिए वो भेद आ गया है, और वो विपरीतता में जो चल रहेंगे वो उनके लिए पतन का कारण भी बनेगा। तो जब स्वामी जी, महावीर स्वामी जी के बाद अन्य व्यक्ति मुनीश्री जी आए होंगे जिनने ये प्रयास किया होगा कि ये एक हो जाए, तो ऐसा प्रयास किया गया हमारे द्वारा, या आज वर्तमान की स्थिति में हम ये प्रयास करते हैं कि सिर्फ एक ही हो? प्रयास करते हैं, जैसे हम लोग मुनिराज हैंगे, प्रयास करते हैं, समझाते हैं जी, मगर दूसरों की बात समझ में तभी आ सकती है जब हम उस बात को समझना चाहते हैं। हम तो क्या मानते हैं, हम जो कर रहे हैं, हमें जो बताया गया है वही सत्य है, हम लकीर के फकीर बने होते हैं। हम अगर वास्तविकता को अच्छी तरह से समझें तो ऐसा नहीं है, हमारी समझ में आ सकती है, समझना चाहे तो। और हम समझना नहीं चाहते, हम तो ये कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, जो हमारे उन्होंने बताया है वो सत्य है, और उसको हम अपना परिवर्तित नहीं करना चाहते, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। अगर स्वीकार कर ले, हम लोग प्रयास करते हैं, और उनके संप्रदाय में भी ऐसे कोई साधु हैं कि वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं, मगर अब उसका प्रभाव को वो दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, या फिर वो स्वयं भी उस चीज़ को, एक जो कदम उन्होंने बढ़ा दिया है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो अगर उसको अच्छी तरह से अगर फॉलो करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो वास्तविक तो समझ सकते हैं। तो आज जो अनेक प्रकार की जो धाराएं चल रही हैं, या 2 धाराएं जो चल रही हैं, वो धारा समाप्त हो सकती है, और जिन भगवान महावीर स्वामी को हम मान रहेंगे, उन्हीं के अनुसार बताए गए मार्ग पर हम चलेंगे, तो ये सब विकल्प जो हैं, चाहे दिगंबर श्वेतंबर का हो, चाहे और भी जो वर्तमान में बने हुए 13 पंथ, 20 पंथ, सौनगढ़ पंथ आदि, वो सब समाप्त हो सकते। बस हम उसको समझने का प्रयास करें, शांति के साथ उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो ये प्रयास करेंगे तो समाप्त हो सकता है। प्रयास तो हम लोगों का रहता ही है, श्वेतंबर दिगंबर के प्रति ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति रहता है। जो दिगंबर साधु हैं तो ऐसे नहीं कि सिर्फ जैनियों की हैं, ये इस प्राणी मात्र के हैं, और प्राणी मात्र के प्रति इनकी भावना रहती है कि सभी जीवों का, सभी लोग धर्म के मार्ग पे चलें, और धर्म के मार्ग पे चलेंगे तो सब जीव का कल्याण होगा। हम भी धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म का मार्ग बताते हैं, तो प्राणी मात्र भी अगर उसको जीवन में फॉलो करते हैं तो वो सारी इन विकृतियों से, विकल्पों से दूर होकर के धर्म के मार्ग पे चलते हैं, तो उनका जीवन सुख और शांतिमय बन सकता है। आपकी प्रतिदिन की दिनचर्या क्या होती है, और उससे एक आमजन जो है, जो मुनीश्री जी से सीख सकता है? देखिएगा, ये बात सत्य है कि जब हमें किसी लक्ष्य का, हम लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं और उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसका जो मार्ग है, क्या है, उसको पाने का जो मार्ग है उस पर हमें चलना पड़ेगा। तो हमारा लक्ष्य भी अपनी जो आत्मा का मुख्य जो लक्ष्य है, सिद्धालय, आत्मा के जो वास्तविक गुण है, आत्मा की जो शक्ति है, उसको पाने का है। और उसको पाने के लिए हमारे, चाहे आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी भगवान, जो 24 तीर्थंकर हुए, उन्होंने इसी मार्ग का अनुसरण किया, अर्थात दिगंबर वेश को धारण करके समस्त प्रकार के बहिरंग अंतरंग परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग करके, क्योंकि ये परिग्रह हमारे मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। तो जितने बाधक हैं, पर वस्तुओं में जो राग है, पर वस्तुओं के प्रति जो राग देशता करना, उत्पन्न कराने वाला है, उन सबको छोड़ करके उन्होंने हमारे लिए 5 सूत्र दिए: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 सूत्रों को हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं। जो मुनिराज हैं उनके लिए बताया है कि 28 मूल गुण होते हैं। उन 28 मूल गुणों का अच्छी तरह से पालन करते हुए, अपने उनका अच्छी तरह से निर्दोष पालन करते हुए,
हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। पहला है दिगंबर वेश। जी। क्या है? दिगंबर दिगंबर वेश। वेश। दिगंबर का मतलब वो दिशाएं हैं जिनका अंबर है, यानी अंबर यानी जो हमारे वस्त्र हैं। जी। तो उन्होंने सभी प्रकार का परिग्रह आदि छोड़ दिया है। उनकी एक पहचान पीछी कमंडल, जी। क्योंकि एक पागल व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तुओं को उतार सकता है, मगर उसकी पहचान ये मुनिराज है या पागल है किससे होगी? मुनिराज है, ये पीछी कमंडल उपकरण है। इस उपकरण को हमेशा अपने पास में रखते हैं। इसी के माध्यम से अपने जैसे सूक्ष्म जीव आदि होते हैं, जी। जिनकी विराधना ना हो, जिसका मोर पंख से पीछे इतनी सॉफ्ट होती है कि हम उसको आसानी से उन जीवों को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो उनको दूर कर सकते हैं। तो अपनी अहिंसा धर्म का अच्छी तरह से पालन करते हुए अपनी जो भगवान महावीर स्वामी ने जिस मार्ग पे चले 28 मार्गों का पालन किया निर्गंत बन करके, और अंतरंग में जो आत्मा से लगे हुए कर्म मल हैं, जो 8 कर्म है, 8 कर्म के जो और भेद हैं, उनको नष्ट करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए, उसके लिए साधना बताई। उस साधना के मार्ग पर तप आदि के माध्यम से उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो हमारी आत्मिक जो शक्ति है अंदर में विद्वान है, हर जीव के अंदर में विद्वान है जी। और हर जीव के अंदर में विद्वान है, जो समझ लेता है वो पुरुषार्थ यही करेगा, तब जाकर के वो आत्मा की आत्मिक शक्ति हमारी प्रकट हो सकती है। तो हम ये निर्गंत वेश को धारण करके अंतरंग भैरग्रह का त्याग करके 12 प्रकार के जो तप होते हैं उनके माध्यम से, ध्यान आदि के माध्यम से ये पुरुषार्थ करते हुए जो अपनी आत्मिक शक्ति है उसको प्रकट करने का पुरुषार्थ करते हैं, वो प्रकट हो जाती है। तो फिर ये जीव हमेशा हमेशा के लिए अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करके लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो जाता है। तो ये निर्गंत वेश धारण करने का, या जो भगवान महावीर स्वामी ने जो मार्ग अनुसरण किया है, उसका एक ही लक्ष्य होता है, आत्मिक शक्ति को प्रकट करके उस आत्मिक स्वरूप में लीन होने का। जब महावीर स्वामी जी के उन्मूल पर बात करते हैं दिगंबर रहने का, ओशो रजनीश जी जो रहे हैं हमारे, उनने अपने एक पॉडकास्ट में तो नहीं, उनके प्रवचनों में कहा कि महावीर स्वामी जी उस समय जब थे तो उनने अपना वस्त्र त्याग किया, आहार त्याग किया। आज की समय में तो सब कुछ उपलब्ध है, लकड़ी की चप्पलें हम पहन सकते हैं, वस्त्र पहन सकते हैं, उस प्रकार से हम उन चीज़ों को धारण कर सकते हैं जो उस समय नहीं उपलब्ध होती थी। देखिएगा, त्याग वो नहीं कहलाता है कि जब हमारे पास किसी वस्तु का अभाव है तो हम उसका त्याग करते हैं, तो त्याग नहीं कहलाता। त्याग वो कहलाता है कि हमारे पास सद्भाव भी हो, उस सद्भाव होने के बाद में भी हम उसके प्रति हमारी किसी प्रकार की ममत्व भावना उसका हम प्रयोग नहीं करें, वो त्याग कहलाता है। ऐसा नहीं है जो ये कहते कि उस समय उपलब्ध नहीं थे, उनके पास सब कुछ उपलब्ध था, वो बहुत पुण्यशाली जीव थे। कौन जीव थे? पुण्य जीव थे। और पुण्य जीव जहाँ पे जिस भी समय में होता है उसके पुण्य से उसको सारी अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं। ये वर्तमान में जिसे आप बोल रहे हैं इससे भी अच्छी उनके पास फैसिलिटी थी, व्यवस्था थी, मगर वो विकल्प, वो फैसिलिटी हमारे आत्म साधना में या हमारी आत्मिक उपलब्धि में बाधक है। और है किसी भी काल में हो, जब भी वो फैसिलिटी का प्रयोग करेगा तो उसकी आत्म साधना में, आत्म विशुद्धि में बाधक बनेगा। तो उन्होंने उनको बाधक जान करके उसको त्यागा और इस मार्ग का अनुसरण किया। हमने पहले बोला था कि जब भी आत्मसिद्धि को पाना है तो यही लक्ष्य है, यही जो पुरुषार्थ जो मेरे द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है, यही पुरुषार्थ उन्होंने किया था। और हम अगर अपनी आत्मिक उपलब्धि को पाना चाहे तो हमारे पास भी बहुत सारी है। ऐसा नहीं है हम जहाँ से जाते हैं तो जीव का पुण्य है, हमारा भी पुण्य है, हमें ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं कि नहीं मिल जाती हूँ, मगर हमारे आत्म साधना में बाधक है। तो हमारे लिए प्राप्त होने के बाद में भी हमारे उसके प्रति कोई भाव चाह नहीं है, उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। और वास्तविक जब उनका प्रयोग नहीं करेंगे, उनसे दूर रहेंगे, विरक्त रहेंगे, तभी जा करके हम आत्म साधना को बढ़ा सकते हैं, आत्म साधना के माध्यम से अपनी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी, तो उस समय नहीं मिल रही होंगी तो उन्होंने त्याग कर दिया था, और आज हमें मिल रही तो हम उसको ग्रहण कर लें। हाँ,
तो नहीं, वो मिल रही भी है तो भी हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे, तभी जा करके हम आत्म साधना के लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अगर उसका प्रयोग करते हैं तो वो विकल्प का कारण है। माना कि हमने, आपने बोला कि देखना पैदल चलते हैं, और पैदल चलते हैं तो उसमें हो सकता है कि वो चीज़ नहीं मिल रही हो पहनने के लिए, और नहीं मिल रही हो तो इसलिए नहीं पहनी हो, मगर हम आज अगर उपलब्ध हो रही है और हम उसका प्रयोग करते हैं तो देखना ये विकल्प का कारण है कि देखना वो ऐसा तो नहीं कोई चीज़ स्थायी रूप से रहती हो। जी। अब वो चीज़ हमारे लिए मिल गई और टूट जाएगी, हम उसकी के आदी हो गए, फिर हमें उसका विकल्प आएगा, ये टूट गई है कि या कोई हमें दे दे, याचना करनी पड़ेगी, तो वो हमारी साधना में विकल्प है। और विकल्प है तो विकल्प कभी साधना नहीं होती है, तो हमारी साधना नहीं हो सकती। इसलिए वो अंतरंग से वस्तु का सद्भाव होने पर भी उसका पूर्ण रूप से अंतरंग से त्याग करते हैं, तभी जाकर के आत्म साधना के मार्ग पे वो बढ़ पाते हैं। श्री रामभद्राचार्य जी अपने मंत्र से कहते हैं कि जैन जो है वो हिंसक है, वो अहिंसा नहीं है, वो हिंसक है। वो तो उस पर मुनिश्री जी के शब्दों में क्या? हिंसा से उनका क्या तात्पर्य? हिंसा वो कहलाती है जो हमारे स्वभाव को नष्ट करने वाली होती है। जो हमारा स्वभाव है, हिंसा दो प्रकार की होती है जी। एक द्रव्य हिंसा होती है, एक भाव हिंसा होती है। भाव हिंसा से तात्पर्य है कि कलम से जो हमारा मन अपनी आत्मा की शांति के विपरीत जाता है, जिससे हमारी आत्मा को शांति मिलती है उससे विपरीत जा रहा है, वो क्या है? भाव हिंसा है। क्योंकि हमारा स्वभाव का घात हुआ है, वो भाव हिंसा हो गई। दूसरी द्रव्य हिंसा वो होती है कि देखना किसी भी जीव को सताना, पीड़ा देना, वो होती है द्रव्य हिंसा। तो जो वो कह रहे हैं कि वो हिंसक हैं, वो हिंसक नहीं है, क्योंकि दोनों तरह से वो जो है, ये दोनों तरह से उनका पुरुषार्थ जो है अहिंसक में ही है। बाहर से किसी जीव को प्रार्थना नहीं हो, हम वस्त्र आदि को धारण करेंगे, वस्त्र आदि में जो पसीना आदि के माध्यम से उसमें जीव उत्पन्न होंगे, वो धोएंगे, जीवों की प्रार्थना होगी, तो ये हिंसा का कारण है। इसलिए वस्त्र आदि को भी पूर्ण तरह से वो त्याग देते हैं। हम अपने विचारों को इस तरह से शुद्ध रखते हैं कि इतने शुद्ध रखते हैं कि वो हमारे स्वभाव को भी घात करने वाले नहीं होते। इसलिए हम भावों से भी अहिंसक हैं और द्रव्य से भी अहिंसक हैं। अगर हम किसी को सताएं, किसी को गाली दें, किसी को मारें, तो हिंसा है। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहता, ना हम किसी को गाली देते हैं, ना किसी को सताने का ना भाव होता है, और ना कभी किसी को सताते हैं। तो पूर्ण रूप से राज जो होते हैं अहिंसक ही होते हैं। अहिंसा तो वो होती जिससे किसी को पीड़ा हो, उसके भी हमने किसी को गाली देंगे तो वो उसके मन में विकल्प आएगा, द्वेषता आएगी, कसाय आएगी, तो उसके हमारे शब्दों के माध्यम से ही उसको क्या होगी? पीड़ा होगी, उसके अंदर में द्वेषता की भाव आएगी, वो अपने स्वभाव से विपरीत जाएगा, वो हिंसा कहलाती है। हम किसी की वस्तु को छीनेंगे, हम किसी को मारेंगे, तो वो क्या होगी? त्रिप हिंसा होगी। तो इन दोनों प्रकार की हिंसा से परे होते हैं। उनका पूर्ण रूप से अहिंसक भाव, अहिंसक पुरुषार्थ होता है, जो उनके आत्मिक शांति का हेतु है।